अब ना तेरा परिवार तेरे साथ है और ना ही तेरी कमांडो फोर्स का बैकअप। अब जल्द ही तेरी जान भी तेरा साथ छोड़ने वाली है। पर तेरी जान को मैं तेरा साथ जब तक नहीं छोड़ने दूंगा जब तक तेरी ज़बान ना खुल जाए। बता क्या है ऐसा जेकब अंकल के भेजे गए कंटेनर में जिसके लिए तुम लोग इतनी ताकत लगा रहे हो। इसमें तो जुपिटर सर्कस की पुरानी चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें वही तो चाहिए, जुपिटर सर्कस का फ्लैशबैक। यह क्या हो गया है हंटर्स को? अभी यूक्रेन में मिली असफलता का स्वाद मुंह से मिटा भी नहीं था और उसके ऊपर यह ताबड़तोड़ दूसरी असफलता। पहले उलझ गया और अब गिली गिली जैसा शातिर ऑपरेटिव इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन गया। मुझे भी ऊपर वालों को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या कहूँगा मैं? एक मामूली सा छोटा सा काम इनसे नहीं हो पा रहा है। भूलो मत, उस छोटे से काम में ध्रुव नाम की टांग अड़ी है। इतना आसान नहीं है ये काम। आसान? छोटे से घर के छोटे से गोदाम में उलूक जैसा ऑपरेटिव एक मामूली सी चीज़ ढूंढता है और खुद पकड़ा जाता है। वह अपने शिकार एक लड़की को नहीं मार पाता और हमारे सूत्रों के अनुसार वह पुलिस कमिश्नर की बेटी है। पहली चूक, उलूक ध्रुव के वापस आने से पहले वहाँ से भागने में सफल तो होता है पर ध्रुव उसको न जाने कैसे ढूंढ निकालता है। दूसरी चूक, वह ध्रुव का बच्चा और नादान समझकर खुद नादानी कर जाता है और अपने चिथड़े उड़वा बैठता है। तीसरी और उसकी आखिरी चूक, ध्रुव के हाथों उसका लैपटॉप लग जाता है जिसे वह अपने कमांडो सेंटर ले जाता है। यहाँ चौथी चूक किस्मत तब करती है जब लैपटॉप खोलने से धमाका तो होता है पर ध्रुव वहाँ पर नहीं होता। हम गिलगिली को वह कंटेनर हासिल करने के लिए कराची मिशन से वापस बुलाते हैं जो लापता जेकब ने मॉरिशस से ध्रुव को भेजा है। पांचवी चूक, गिली गिली द्वारा हड़बड़ी में यह योजना बनानी थी कि वह ध्रुव बनकर शिपयार्ड जाएगा और वहाँ का क्लर्क तोते की तरह उसे कंटेनर का पता बता देगा। छठी और आखिरी चूक, उस मूर्ख गिली गिली को यह ख्याल ही नहीं आया कि सामने वाला चाल चलने में उसका भी बाप है। वह क्लर्क नहीं ध्रुव निकला। अब बस उम्मीद करो कि सातवीं चूक ना हो। यह मामला इतना लंबा खींचना हमारी क्षमताओं पर एक धब्बा है। कोई ध्रुव को हमारे हर कदम की अलर्ट भेज रहा था। शायद ध्रुव पहले से जानता हो कि वह ध्रुव नहीं गिली गिली है। अरे मूर्ख औरत, ध्रुव के सामने ध्रुव आएगा तो वह बगैर पूर्व जानकारी के ही यह बात समझ जाएगा। अपना दिमाग यह सोचने में लगाओ कि मॉरिशस से जेकब को उड़ाकर कौन ले गया है। कौन है वह जिसे हंटर्स के बारे में जानकारी भी है और हंटर्स को चुनौती देने का सामर्थ्य भी। ओह माय गॉड, यह तो किंग है। जुपिटर सर्कस का गोरिल्ला, जेकब का हमसाया, इसे तो हम भूल ही गए थे। पर यह जेकब को ढूंढते हुए यहाँ तक कैसे आ गया? सूंघता हुआ ही आ गया लगता है। कुछ आया ही तो है, गया तो नहीं। इस बियाबान में यह इस हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग तक कैसे पहुँचा यह तो मुझे नहीं पता। पर अगर यह जेकब को लेने आया है तो यह वापस नहीं जाएगा। मुझे जानवरों से निपटना आता है। डोज ज़्यादा मत देना, मारना मत इसे। अब यह जेकब का नहीं हमारा पालतू है। अरे यह तो संभल रहा है। ओह, इतनी तेज बेहोशी का इंजेक्शन भी इस पर असर नहीं डाल पा रहा है। असर डाल रहा है, पूरा असर डाल रहा है, लेकिन जेकब के लिए इसकी स्वामी भक्ति उस असर को रोक रही है। पागल हो गया है यह। सर्कस का गोरिल्ला होने का फ़ायदा उठा रहा है, वरना गोरिल्ले भी कहीं गन चलाते हैं। यह पागल हो गया है तो इसे ठीक करना पड़ेगा। हाई वोल्टेज देकर, झटके देकर, सुपर हाई वोल्टेज के झटके। शाबाश, यह काबू में आ रहा है। अब मुझे इसे काबू में नहीं करना, मारना है। इसे कहते हैं मौत का नाच। नाच जब तक इनाम में तुझे। यह क्या? गोल मुड़ी कटार? यह तो गोल कटारा है। हवा में ही किसी भी तरफ मुड़ सकता है यह। इस कला के बारे में मैंने बस सुना है। कोई इसका उपयोग भी कर सकता है, यह सोच से भी परे है। तो कौन है जो इस कला का महारथी है? ओह, कौन है यह? यही जेकब के लिए गोरिल्ले को यहाँ तक लेकर आई होगी। लेकिन गोरिल्ले को संभलने में अभी कई मिनट लगेंगे। उतनी देर में मैं इसे निपटा दूंगी। बस तुम उस गोरिल्ले को संभलने मत देना। मामला उलझता जा रहा था। नए नए खिलाड़ी मैदान में उतरते जा रहे थे। हंटर्स जैसे शक्तिशाली संगठन के अलावा कोई और ताकतवर ग्रुप भी था जिसने जेकब को हंटर से पहले ही उड़ा लिया था। पर अब काम पूरा होने से पहले जेकब को कोई और उनके शिकंजे से छुड़ाने के लिए आ धमका था।
आओ! इसके शरीर के अंदर अभी भी करंट मौजूद है, पर यह जेकब का नया खैर-ख्वाह कहाँ से पैदा हो गया? और खैर-ख्वाह जो भी था दमदार। आओ! असंभव, इसने मुझ पर वार कर लिया, मुझ पर? यानी यह खुद कोई सुपर ट्रेंड फाइटर है। मुझे मदद चाहिए। यह बात शायद लड़की का साथी सिल्वर मास्कधारी खुद भी समझ गया था। गन को निशाने पर लेते हुए वह चीखा, झुको! आश्चर्यजनक, गोलियों का फोर्स भी चाकू को स्पीड के कारण रास्ते से नहीं हटा पा रहा है। अद्भुत! लड़ाई दिलचस्प हो रही थी, पर समय किसी के पास भी नहीं था। किंग के पास तो कतई नहीं। रोको इसे, वरना जेकब गया हाथ से। रहने दो। कहाँ जाएंगे ये? गोरिल्ला पर बेहोशी की दवाई का असर होगा जरूर। फिलहाल तो मुझे जेकब से ज़्यादा इस औरत की फिक्र हो रही है। ट्रेंड फाइटर, जेकब की दोस्त, किंग कॉन्ग की फ्रेंड। कौन हो सकती है यह जानने के लिए इन पर नज़र रखना ज़रूरी है। देखें तो कि यह जाते कहाँ हैं। ठीक कहती हो तुम। एक स्पाई ड्रोन भेज देते हैं इनके पीछे। कमबख्त गोरिल्ला इस कमरे को जंगल बना गया। 10 मिनट बाद आता तो हम जेकब की मेमोरी में वहाँ तक पहुँच जाते जहाँ उसके कंटेनर की जानकारी से संबंधित यादें थी। वह मेमोरी ट्रांसग्राफर को नहीं, हमारी किस्मत को तोड़ गया है। अब हमारे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। कुछ तो है। जेकब की शुरुआती मेमोरी के ये प्रिंटआउट्स। इसके बाद मशीन ही बंद हो गई थी। जेकब की बीवी और बेटे की मेमोरी लगती है यह फ़ोटो किसी चर्च के बाहर की है। उसका नाम और पता भी नज़र आ रहा है। ब्रुसेल्स शहर का चर्च है यह। लगता है अब काम बन जाएगा। ब्रुसेल्स की हमारी लोकल यूनिट को हॉट कॉल करो। काम करना है उन्हें और तेज़ी से करना है।